सभी 11th क्लास के बच्चे आ चुके होंगे। आगे क्या, मैं भी देख लेता हूं यार अपने लाइव सेक्शन में। तो सभी लोग आए कि नहीं आए? 4 बच्चे लाइव हैं भाई, ओनली 4 चैट्स। वेट करते हैं। वैसे क्या कहते हैं इसका ना, आप सभी लोग जितने भी हैं वो सभी का करो इसका ना, मतलब इसको शेयर कर दो, इसका लिंक शेयर कर दो बच्चों को। ओके, और जो भी लोग आ चुके हैं वो एक बार हेलो लिख दो, मुझे ही पता चल जाएगा। जैसे विवेक, मतलब प्रियंका राणा और आंचल यादव, राजन तो 12th का लड़का है, तो राजन अभी 12th 10 बजे होगी। और साहिल भी आ चुका है। तो आज हमें पढ़ना है क्या, 11th क्लास। तो क्लास 11th शुरू करनी है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको पहले से बढ़ा के चलता हूँ। हमें जो पढ़ना है वो है हमारे लिए आज क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। हेलो जसिका यादव, अच्छा प्रिया, जब प्रिया है, जसिका लिखा है ना इसलिए। तो आज हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है। आज हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी हमें रिवीजन करना है, जो भी 11th में अभी लगभग 1.5 महीने बाद आपके पेपर स्टार्ट है, तो कम से कम हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक का जो भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करा देंगे। लगभग कोशिश यह है कि हम रेगुलर 9 से 10 के बैच में अपना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी ही कंप्लीट कर लें, अच्छे से हो भी, क्वेश्चन आंसर के साथ और प्लस आपके टॉपिक के साथ। तो ये हमने शुरू करना है। आज का जो हमारे लिए ना पूरा सिलेबस तो आपको पता ही है, तो क्या अलग से डिस्कस करें उसको। तो क्लास 11th के अंदर जो हमें शुरू करना है आज, वो करना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है एक, उसे शुरू करेंगे। उपभोक्ता संतुलन। तो बच्चों को आने देते हैं, आप सभी लोग इस लिंक को शेयर करते जाओ। उपभोक्ता संतुलन 9 से 10 की ये क्लास है। आज हमारा फर्स्ट डे है और इस फर्स्ट डे के अंदर हम पढ़ेंगे। अमित मिश्रा जी 12th वाले हैं, तनिष, आकाश रावत, नैन्सी, राधे राधे। बस शुरू करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे आ रहे हैं सभी लोग हेलो लिख के बता दो कौन कौन है, पता चल जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। जो लोग संदीप गर्ग सर की बुक को फॉलो करते हैं उनके लिए सिंगल चैप्टर में ही चीजें हैं, और जो बच्चे टी.आर. जैन वी को फॉलो करते हैं उसमें 2 चैप्टर हैं। जनरली यही 2 किताबें मतलब ज़्यादा फेमस हैं और यही दोनों चल रही हैं। तो हम लोग इसी को देखेंगे आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स, स्पेशली हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मुझे लगता है कि मैं विजिबल हूँ और आपको मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी। जहां जहां पर मेरी वॉइस ब्रेक होगी वहां पर आप मुझे बोल दोगे। ओके, प्रियंका राणा आ गई है, प्रिया कंडारी, प्रियांशु, ठीक है। तो अभी हमारे जितने बच्चे हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पर ना सबका अलग अलग नाम आ रहा है, जैसे कि BHT स्टूडियो ऑफिशियल है तो मुझे पता नहीं चलेगा, राज सिंह। तो बस अगले 2 मिनट बाद, अभी 9:08 हो रहे हैं, 9:09, 9:10 सामने टॉपिक शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर तब तक हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से कि पहली बात तो यह है कि आपके पेपर की शुरुआत जहाँ तक है लगभग 20 फरवरी के आसपास CBSE जो 11th है वो शुरू हो सकते हैं और मार्च तक रहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है 1 महीने में CBSE अपने 11th के एग्जामिनेशन को खत्म करेगी और उम्मीद है कि 1 अप्रैल से आप लोगों का नया सेशन शुरू हो जाएगा 12th का। तो जब नया सेशन शुरू हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि आप पे प्रेशर है 11th का भी, 11th को पास करने का भी और 12th में अच्छे मार्क्स लाने का। तो हमने यही सोचा है कि आप लोग कम से कम
आप लोग, आपके दोस्त लोग कोई भी इकोनॉमिक्स को लेकर मतलब फेल ना हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वो अच्छे नंबर लेकर आए और 12th में तो और अच्छे नंबर लेकर आए। तो बस हम शुरू ही करने वाले हैं, अभी और बच्चे आ ही चुके हैं, ठीक है। तो करते हैं अभी शुरू। तो भाई कितने लोग, बहुत सारे बच्चों ने तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है। जिन लोगों को ना थोड़ा सा दिक्कत होगी, अनमोल नमस्ते, लक्की भारद्वाज नमस्ते, नेहा चौरसिया नमस्ते, धर्म रावत जी नमस्ते, अब ये और सारे लोग, ठीक है। तो जितने लोगों को बड़ा इशू आ रहा है कि शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो वो अपनी जो क्वालिटी है वो अप कर लेना, ठीक है। हाई क्वालिटी कर लेना, तो शायद आपको और अच्छा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको चीजें दिखेंगी, आराम से दिखेंगी, ठीक है। तो करें शुरू क्या? चलो हम शुरू कर ही लेते हैं, 10 हो चुके हैं, 9:10। तो आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज क्या है, अलग अलग बुक्स ने अलग अलग जगह पर दे रखा है। ये इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर्स का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो कंज्यूमर्स मतलब जो भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज में एक कंजप्शन एक एक्टिविटी है, और वो जो कंजप्शन एक्टिविटी करता है ना वो कंज्यूमर करता है, तो वही एक कंज्यूमर है। अब हम उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का मतलब सीधी सीधी सी बात है, हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है अगर वो अपनी अच्छी अवस्था में। इसका मतलब उपभोक्ता का व्यवहार कैसा करता है, एक उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है। तो जब हम उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ते हैं तो इसका मतलब कंज्यूमर्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, तो हम एक्चुअल में हम कंजप्शन ही पढ़ते हैं कि कंजप्शन किस तरीके से कंज्यूमर कर रहा होता है। किसको पढ़ते हैं? कंजप्शन को पढ़ते हैं। अब ये कंजप्शन टाइप की जो एक्टिविटी है उसमें कंज्यूमर क्या करता है, हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब कितने इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी हैं हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हम समझते हैं भाई, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो बच्चों समझना, जो उपभोक्ता संतुलन होता है ना, तो पहली बात तो संतुलन तो बात की बात है, जो उपभोक्ता है वो क्या चाहता है, ये जो कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर चाहता है सेटिस्फेक्शन। क्या चाहता है? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। अभी जो संतुष्टि चाहता है वो कैसे चाहता है भाई? तो सीधी सी बात है, दो और चीजें इसके साथ ऐड होती हैं। एक चाहता है ये सेटिस्फेक्शन मार्केट प्राइस के बेसिस पर, जो भी मार्केट में प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी गुड्स लेने जा रहा है उस पर उसे सेटिस्फेक्शन मिले, मगर वो सेटिस्फेक्शन उसके मार्केट प्राइस के आधार पर हो, मतलब बाजार कीमत उस वस्तु का क्या है, बाजार कीमत क्या है उसके आधार पर, और उसके पास जो गिवन इनकम है, गिवन इनकम उसके बेसिस पर, मतलब उसके पास दी हुई आय कितनी है, दी हुई आय कितनी है। तो अगर एक कंज्यूमर, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो, मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहते हो, तो आपके पास जो आपकी गिवन इनकम है, जो आपके पास जेब में पैसे हैं, या फिर वो पैसे जो आप उस गुड्स पर खर्च करना चाहते हो, वो वस्तु पर खर्च करना चाहते हो, उन पैसों को साथ ही साथ उसका जो मार्केट प्राइस है कि वो है कितने का, तो आप जब उसको देखोगे ना वो कितने का है, और अपनी गिवन इनकम देखोगे, उसके बेसिस पर अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो आप इक्विलिब्रियम में चले जाओगे। बट हम बोलते हैं सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो हम बोलते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए होती है? अधिकतम संतुष्टि चाहिए होती है, अधिकतम संतुष्टि। बहुत नॉर्मल सी बात है कि उसे अधिकतम संतुष्टि चाहिए। अब जरा समझते हैं भाई, जब हम अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं तो ये हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, तो आप सीधी सी बात बोलोगे, जब
उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। अब सीधी सी बात है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है उसको? उस गुड्स के मार्केट प्राइस के बेसिस पर और गिवन इनकम के बेसिस पर। तो हम बोल सकते हैं कि अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन he or she gets maximum satisfaction by given his income and the market price of the goods basis, given his income and the market price of the goods basis। आप लिख लेना, अलग से मैं आपको टेलीग्राम अपना चैनल है उसमें मैं आपके इसको नोट्स भी डाल दूंगा, वैसे बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बना भी लिए होंगे। तो कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर और he she a person he she gets maximum satisfaction by given his income and the market price of the goods basis। अब इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सा है कि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो अगर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा मार्केट प्राइस और गिवन इनकम के बेसिस पर। बट बात ये होती है कि ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा भाई, अगर हम ये बोलें तो ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सेटिस्फेक्शन देखते हैं भाई कैसे मिलेगा, ज्यादा समझते हैं। तो सेटिस्फेक्शन को देखते हुए ना हमने क्या सुना है और हमने क्या पढ़ा है, हमने बोला है इस सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल की गई इकोनॉमिस्ट द्वारा और उस टर्म को बोला गया यूटिलिटी, उस टर्म को बोला गया यूटिलिटी, हिंदी में कहते हैं इसको उपयोगिता। तो यूटिलिटी मतलब, यूटिलिटी एक टर्म है टू मेजर सेटिस्फेक्शन, तो हम बोलेंगे यूटिलिटी रेफर्स टू अ टर्म टू मेजर सेटिस्फेक्शन। अब सीधी सी बात है, उपयोगिता एक इकाई है जिससे संतुष्टि को मापा जा सके, जो आपको संतुष्टि मिल रही है उसको मापा जा सके, उसको मेजर किया जा सके। तो ये यूटिलिटी एक टर्म ऐसी आई जिससे हम किसको मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। किसने बताया ये, इकोनॉमिस्ट ने बताया। जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ 1776, जब प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, उसके बाद तो हमने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चालू करा, मगर धीरे 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 क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट चालू हुआ। डेवलपमेंट जब चालू हुआ तो फिर कंज्यूमर की बात भी आई कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो जब कंज्यूमर की बात आई तो पता चला कंज्यूमर तो सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो बोलते हैं भाई सेटिस्फेक्शन तो क्या होता है, तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करा कि सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो जब सेटिस्फेक्शन की बात आई तो एक टर्म आई यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या बोला गया कि यूटिलिटी एक मेजरमेंट यूनिट है, एक मापक इकाई है जो क्या करेगी, सेटिस्फेक्शन को मापेगी, नापेगी, सेटिस्फेक्शन को मेजर करेगी कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसको क्या नाम दिया गया, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आप ये बोल सकते हो इट इज अ मेजरमेंट यूनिट, इट इज अ मेजरमेंट यूनिट टू ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और यह बोल सकते हो कि ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है। इसका मतलब हिंदी में लिखेंगे हम इसको, आवश्यकता को, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति। अब आप सोचोगे एक्चुअल में ये भी क्या बोल रहे हैं, एक पावर है ना, ठीक है, शक्ति की तो बात हो रही है, ठीक है, पावर की बात तो हो रही है कि क्या कौन सी पावर है जो सेटिस्फेक्शन को मापेगी, ठीक है, वांट कितनी वांट है और वो कितनी सेटिस्फाई हो रही है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, वो कितनी संतुष्ट हो रही है, उसको नापने वाली शक्ति ही यूटिलिटी। मतलब वही बात हो गई कि एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करने वाली एक यूनिट है। आप सीधी सी बात पता चल गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज अ मेजरमेंट यूनिट टू मेजरमेंट यूनिट ऑफ अ सेटिस्फेक्शन और इट्स मीन वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति। अब भाई जैसे जैसे चला इकोनॉमिक्स का दौर बढ़ा, तो इकोनॉमिक्स का दौर बढ़ा तो ये यूटिलिटी वाली जो टर्म थी इसको और आगे बात की गई कि ये जो यूटिलिटी वाली जो टर्म आई थी, तो ये यूटिलिटी वाली जो टर्म है, मैं लिख देता हूं फिर से यूटिलिटी,
उपयोगिता। तो जो यूटिलिटी वाली जो टर्म आई, ये टर्म सिर्फ इतनी सी बात कर रही है कि ये सेटिस्फेक्शन को नापने की शक्ति रखती है या मापने की शक्ति रखती है। क्या रखती है? पावर रखती है कि सेटिस्फेक्शन को माप सके। ठीक है, ओके। तो हम समझेंगे। अगर देखो फालतू के एक तो कमेंट्स मत डालना, और सिर्फ अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो तो बताना मेरे को। अगर समझ आया अभी तक तो आप बोलो। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया कि यूटिलिटी क्या है तो एक बार नीचे आप यस सर, यस भैया, जो भी लिख सकते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये बात समझ आ गई यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी जो मेजरमेंट यूनिट है सेटिस्फेक्शन की या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उसके बारे में अगर आपको बात समझ आ गई है कि यूटिलिटी क्या होती है तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तनिष बोल रहे हैं, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो, नो डाउट, और समझ आ गया तो यस अंडरस्टूड। तो फिर हम आगे चलें। अगर हमारा ये टॉपिक इतना समझ आ गया कि हमारी कहानी इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज से शुरू होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का निर्माण होता है, और जब इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का निर्माण होता है तो हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि इसमें अपने आप में कंजप्शन एक मेन एक्टिविटी है, इसलिए हमें कंजप्शन जैसी एक्टिविटी को समझना जरूरी है। और कंजप्शन समझने से पहले हमें कंजप्शन करने वाला जो व्यक्ति है, वो पर्सन है, उसको समझना जरूरी है, उसके बिहेवियर को समझना जरूरी है। इसलिए हमारा टॉपिक शुरू होता है कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हमें पता चलता है कि कंज्यूमर्स क्या करता है, एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है। किसके बेसिस पर? मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स के बेसिस पर, और उसके जेब में पड़ी हुई इनकम के बेसिस पर, गिवन इनकम के बेसिस पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। तो जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है तो हमने देखा कि वो जो सेटिस्फेक्शन जैसा वर्ड आया, उस सेटिस्फेक्शन जैसे वर्ड को हम कैसे मेजर करेंगे? तो हमें पता चलता है कि उसको मेजरमेंट करने की यूनिट बनाई गई, उसका नाम रखा यूटिलिटी। क्या नाम रखा गया? यूटिलिटी। तो हमने बोला यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे। तो जो वांट को सेटिस्फाई करेगी वही है यूटिलिटी, और वही बताएगी क्या? मेजरमेंट यूनिट है वो किसके लिए? सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो यूटिलिटी जैसा वर्ड, जो मेजरमेंट यूनिट बताई गई, किसको लेकर कि वो सेटिस्फेक्शन को माप सकती है, मेजर कर सकती है, तो इसको लेकर दो विरोधाभास या फिर अपने आप में दो लोगों का अपने आप में बहुत मतलब कह सकते हो विरोध हो गया। एक व्यक्ति बोलने लगे कि हम ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं इसको कर सकते हैं, ठीक है, और एक ने बोला कि नहीं कर सकते, मतलब नंबर्स में। जैसे कि आपको पता है कि पानी को अगर आपको चेक करना हो, तोलना हो, तो आप लीटर में करोगे, पेट्रोल को लीटर में करोगे, आलू को किलो में करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को वॉट में करोगे। तो इसी तरीके से अगर आपको सेटिस्फेक्शन को देखना है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेटिस्फेक्शन को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सेटिस्फेक्शन को आपको चेक करने के लिए यूटिलिटी देखनी है। तो एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हमने कहा कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, इसे कहते हैं हम कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता, वही उपयोगिता वर्ड जो किसको मेजर कर रहा है? सेटिस्फेक्शन को। तो बोल रहे हैं उपयोगिता का गणनावाचक माप, गणनावाचक माप, पहली चीज जो एक तरफ बोली गई। दूसरी तरफ बोली गई उसको कहते हैं हम ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इसे बोला गया उपयोगिता का क्रमवाचक माप, उपयोगिता का क्रमवाचक माप। देखो भाई, तो अभी हमने फिर टर्म की बात करी, क्या बात करी? नमस्ते नानू, अभी आपको बात समझ आ गई होगी, थोड़ा आगे समझते हैं और, ठीक है।
तो हमने क्या बात करी कि जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है और जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। और यूटिलिटी अपने आप में फिर से क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर का सीधा सा मतलब है ये सेटिस्फेक्शन को मेजर करने वाली चीज है। तो जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के समर्थक थे, सपोर्टर थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो यूटिलिटी है, जो हम यूटिलिटी जिसकी बात कर रहे हैं, जो सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट, हम उसको ना काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी क्या कहेंगे हम, उसे काउंट की जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। कैसे नंबर्स भाई? जैसे लाइक 1 2 3 4, ऐसे कई नंबर्स में हम चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर दे सकते हैं। बस सीधी सी बात है। जैसे हम ये बोल सकते हैं ना कि 1 लीटर में मेरी बाइक कितना एवरेज दे रही है, तो उसको हम नंबर से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर से मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर से मेजर कर रहे हैं, या मेरी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, तो नंबर से मेजर कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं, कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं या गुड्स को यूज कर रहा हूं, तो उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैंने नंबर दे दिया कि मुझे जी 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, 30 का सेटिस्फेक्शन मिला, 25 का सेटिस्फेक्शन मिला। हो सकता है कि मैं 2 गुड्स की बात करूं तो मैं कंपेयर कर लूं उसको। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आलू खरीदने गया और मैं सेब खरीदने गया, तो मैंने दोनों ही गुड्स को कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो कंपेयर कर लिया, तो किसी को मैं ज्यादा सेटिस्फेक्शन के नंबर दे सकता हूं और किसी को कम सेटिस्फेक्शन के नंबर दे सकता हूं। मतलब जो सेटिस्फेक्शन के नंबर दूंगा उसी को मैं यूटिलिटी बोलूंगा, और वो यूटिलिटी का नाम क्या होगा? कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो इन्होंने बोला यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन एज अ नंबर, इन अ नंबर। ठीक है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6, चाहे 20 100 जो मर्जी बोल लो। वहीं पर ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट वाले जो हैं वो मना करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, वही नहीं किया जा सकता, इसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसा कैसा आप सेटिस्फेक्शन करोगे, या आपका ऐसा कैसा मन है, या आपके अंदर कोई मीटर लगा हुआ है क्या, जिससे आप उस सेटिस्फेक्शन को देख सकते हो कि आपको कितने नंबर मिले। ठीक है, जैसे कि हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एक मीटर लगा लेते हैं, स्पीडोमीटर लगाते हैं, खैर, और नीचे एवरेज का तो खैर कोई मीटर नहीं आता, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं उसको, कहीं ना किसी फॉर्मूले से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं, इसी तरीके से बोलते हैं कि क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ मीटर है क्या, जिससे आप चेक कर लोगे कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम बोलते हैं नहीं, मतलब ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट वाले बोलते हैं ऐसा कोई मीटर नहीं होता। तो फिर क्या बात होती है कि ये जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, इनका मैं पहले एक बार बता देता हूँ कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट वाले जो बताने वाले, जो सबसे शुरुआत करते हैं, वो प्रोफेसर मार्शल है। प्रोफेसर मार्शल है। तो प्रोफेसर जो मार्शल थे, उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि यूटिलिटी जो है ना, वो यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। ठीक है, मगर यहाँ पर जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के सपोर्टर हैं, उनमें प्रोफेसर जे.आर. हिक्स आते हैं, जे.आर. हिक्स। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स बोलते हैं कि नहीं यार, ये काउंट नहीं किया जा सकता, ये सब फर्जी बातें। अब जब हम इसको और आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम सोचें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन इसका भी क्रिएट किया जा सकता है। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो क्वेश्चन हम ये क्रिएट कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने 2 ही पॉइंट्स बताए अभी, क्योंकि आप जब कार्डिनल कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लोगे और ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लोगे, तब आप उसका डिफरेंस भी आराम से क्रिएट कर सकते हो। फिर भी मैं इसके और आगे पॉइंट्स बता देता हूँ कि और पॉइंट क्या हो सकते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, फिर बोल रहा हूँ, ये जो यूटिलिटी वर्ड है, ये यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा है। मेजर करेगा किसको? सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर को ये देखता है। अब एक जना बोल रहा है कि हम इसको नंबर देंगे कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं भाई, इनके भी कुछ सपोर्टर हैं प्रोफेसर मार्शल के, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के भी कुछ सपोर्टर हैं, दोनों ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, हालांकि मार्शल पहले के थे, हिक्स बाद के हैं। ठीक है, तो हालांकि कई लोगों ने, मतलब बाद में ये बोला गया कि क्या कहते हैं, वाइन इन द सेम बोतल, ऐसे करके ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को लेकर भी बोला है। खैर वो तो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम छोड़ देते हैं।
अब हम बात करते हैं आगे कि प्रोफेसर मार्शल के बाद और क्या। देखो यहाँ पर एक बोलते हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। उससे पहले ही अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, ठीक है, जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट के सपोर्टर हैं, वो बोलते हैं ये जो यूटिलिटी है वो 0 तक जा सकती है। अभी पढ़ेंगे आगे, इवन नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जे.आर. हिक्स बोलते हैं कि पहली बात तो यूटिलिटी डिटरमाइन नहीं हो सकती नंबर्स में। किसमें नहीं हो सकती? नंबर्स में। दूसरी बात क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि जो यूटिलिटी है हमने एक तो उसको मेजर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, इनसे पूछा गया आप क्या करोगे फिर, तो बोलते हैं हम रैंक दे सकते हैं, इट कैन बी रैंक। हम इसे लिख सकते हैं इट कैन बी रैंक। इसको क्रम दिया जा सकता है, इसको क्रम दिया जा सकता है। अब क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है कि जब हम क्रम देते हैं तो आप ऐसा कह सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक तरफ मैंने सेब खाया, ठीक है, एक तरफ मैंने यहाँ पर मैंने बोला संतरा, ठीक है। आप सब आपका टेस्ट अपना अपना होगा। मान लो मैंने सेब से क्या करा, मैंने सेब को 20 नंबर दिए और संतरे को मैंने 25 नंबर दिए। तो मुझे ये पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि मुझे संतरा ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा पावर दे रहा है, ज्यादा नंबर दे रहा है, तो मुझे संतरा ज्यादा पसंद है। और सेब क्या दे रहा है? कम यूटिलिटी दे रहा है, कम नंबर दे रहा है, तो मुझे सेब कम पसंद है, ठीक है। सेब ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो सॉरी संतरा ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो संतरा ज्यादा पसंद है। सेब कम यूटिलिटी दे रहा है, कम नंबर दे रहा है, तो सेब कम पसंद है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि फर्स्ट रैंक में संतरे को दे रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड रैंक में सेब को दे रहा हूँ, ठीक है, ये दे रहा हूँ। इन्होंने रैंक सिस्टम की बात करी, इन्होंने नंबर सिस्टम की बात करी कि हम उसे नंबर दे सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात। मगर इन्होंने एक बड़ी बात कर दी कि ये ना क्या करते हैं, 0 और नेगेटिव तक यूटिलिटी जाती है। यहां पर जे.आर. हिक्स बोलते हैं कि कभी भी एक कंज्यूमर ऐसा कंजप्शन कर ही नहीं सकता है कि उसकी यूटिलिटी 0 चले जाए। एक कंज्यूमर ऐसा कभी कंजप्शन कर ही नहीं सकता कि उसकी यूटिलिटी 0 चले जाए। तो यहां पर एक बड़ा विरोधाभास है दोनों के बीच में। हालांकि बोलते हैं कि खैर जब प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी सामने आई तभी जे.आर. हिक्स ने इसको और डेवलप करा। अगर ये थ्योरी नहीं आती तो हम कहते कि ये डेवलप भी नहीं हो पाती दूसरी थ्योरी। बट ये एक बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं इसके बीच में, यूटिलिटी के बीच में। अब मुझे बताओ कि आपको कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का गणनावाचक माप प्रोफेसर मार्शल और उपयोगिता का क्रमवाचक माप ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जे.आर. हिक्स की जो डिफरेंसेस हैं यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को लेकर, वही सेटिस्फेक्शन मतलब वही यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है। अगर आपको समझ आया तो आप फिर से वही लिखोगे यस अंडरस्टूड, नहीं समझ आया तो आप लिखोगे नो, और नहीं आया तो क्या नहीं आया मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। वैसे एक बात और है, अभी आप लिखोगे तो सही, आपको समझ आ गया। आपको पता है अभी हम लगभग कितने लोग हैं? 16 लोग लाइव मतलब इसमें चल रहे हैं चैट बॉक्स में, 15-16 और हमारे लाइक्स कितने पता है तुम्हें अभी तक? 4-5। तो सारे बच्चों ने तो लाइक भी नहीं करा इसको। चलो समझ आ गया तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सो तो नहीं रहे तुम लोग? पता चला देखते देखते सो गए हो। नोट्स बन रहे हैं, बीच में टेस्ट भी ले लूंगा मैं। चलें आगे। एक तो मुझे ये पता चल रहा है कि देखो अगर चैट में हमारे हमारे अभी लाइव में 16 लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाइक्स क्यों दिख रहे हैं मेरे को? फिर या तो मेरा एक बार देखता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट मैं भी चल रहा हूँ। अगर आपको 20 दिख रहे हैं तो आगे बढ़े, चलें फिर आगे। एक बार सभी लोग अपनी दस्तक दे दो यार, कितने लोग हैं? अगर आप लिखोगे चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अब मुझे ये जो है ना कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ये टॉपिक शुरू करना है, जो कि जिन बच्चों के पास टी आर जेन वी के ओरी
वाली जो बुक है, ठीक है, रिफ्रेशर जो बुक है, ये एक रिफ्रेशर बुक है। अगर जिनके पास ये वाली बुक है उसमें शायद चैप्टर नंबर 3 है, और जितने लोगों के पास संदीप गर्ग जी की बुक है शायद उसमें चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, तो आप देख लेना। तो आगे चलते हैं और करते हैं। पहले तो आप सभी लोग ना इसको लाइक कर दो यार, मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा है। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ 26 लाइक हो गए, ये सही बात है, मतलब मैं थोड़ा लेट देख रहा था। नो इशू नो इशू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब ये और आगे चलते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की। तो टॉपिक है हमारा कौन सा, ये वाला कलर नहीं लेते, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसे कहते हैं उपयोगिता का गणनावाचक माप, गणनावाचक माप। तो भाई कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या कह रहे हैं? कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, पहली बात किसने बताया, ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया। प्रोफेसर मार्शल जो है वो साफ साफ एक बात बोल रहे हैं कि यूटिलिटी को हम किस में मेजर कर सकते हैं, हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। एक सेकंड का वो है, ठीक हो गया, डन, ओके। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि यूटिलिटी को किस में कर सकते हैं मेजरमेंट, हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो जब हम नंबर में मेजर करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं और चीजें, थोड़ा सा, तो प्रोफेसर मार्शल क्या बोले, हम नंबर्स में इसको मेजर कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार इसको दो तरीके से और देखा जा सकता है। बोलते हैं कि मान लेते हैं आप टोटल कंजप्शन कर रहे हो, टोटल कंजप्शन कर रहे हो, एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कुल उपभोग कर रहे हो कितना, मान लेते हैं 5 सेब खा रहे हो, ठीक है, तो पांचों के पांचों सेब खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात वो बोलते हैं कि पहला सेब खाने से, ठीक है, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहला सेब खाने से। तो फर्स्ट सेब खाने से मान लो आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, कितने का मिला, 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। अब बोलते हैं दो सेब खाने से, ध्यान रखना दूसरा नहीं है यहाँ पर, दोनों सेब खाने से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 + 1, दोनों सेब खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम बोलते हैं जी आपको 18 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। अभी कितने सेब खाए, पहले हमने एक सेब खाया, तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला हमें, 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। जब हमने बोला एक पहले वाला और एक दूसरे वाला दोनों ही सेब खा लिए, तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिला आपको, 18 का सेटिस्फेक्शन मिला। अब मैं बोलूंगा कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों सेब खाने से कितना का सेटिस्फेक्शन मिला, ये 26 का सेटिस्फेक्शन मिल गया। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, 26 का सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब मैं बोलूँ चौथा खाने से, आप चौथा कैसे खाएंगे भाई, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, तो ये सब खाने से ओके चल रहा है, नो इशू। रुक गया था थोड़ा सा, क्योंकि जूम कम हो गया, दिखेगा नहीं वरना।
योगेश जूम ठीक कर दिया तूने? मुझे लग रहा है कि अभी उतना नहीं हुआ, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो करते हैं यार, थोड़ा सा रुक गया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने बोला कंजप्शन कर रहे हैं, टोटल कंजप्शन 5 सेव कर रहे हैं। चलो 5 की जगह एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बढ़ा देते हैं, 6 सेव कर रहे हैं, ठीक है, 6 सेव कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने पहला सेव खाया तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग हमने कितने का सेटिस्फेक्शन दिया आपको? 10 का सेटिस्फेक्शन दिया। 2 सेव खा रहे हैं तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? 2 सेव खाने से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला जी? 1 + 1, दोनों सेव खाने से 18 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। तीनों सेव खाने से मतलब 1 1 1 तीनों खा लिए तो तीनों से कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 26 का। चारों खाने से कितने का मिला? 28 का। और मैं बोलूंगा 5 के 5 खा लिए तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? ये देखो 5 कर दिया हमने यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये 5 के 5 सेव खाने से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? मान लो 30 का सेटिस्फेक्शन मिला। और मैं आपसे फिर बोलूं कि यार आप ना क्या कर रहे हो, 6 सेव खा रहे हो, 3 4 5 और ये 6, आपने 6 सेव खा लिए एक एक करके, और इससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला जी? आपको 28 का सेटिस्फेक्शन मिला। तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, एक लेवल तक खाने तक, एक लेवल तक अगर आपने कंजप्शन करा है तो बढ़ता चला गया, और एक टाइम बाद वो गिर गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम और तरीके से भी देख सकते हैं। मान लो इसको मैं वापस थोड़ी देर के लिए या यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है, वरना थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसके थोड़े से टेबल को चेंज कर लेते हैं। मान लो इससे भी आपको 30 ही मिलता, और अगर आप एक और खा लेते, 7 खा लेते, एग्जाम्पल और देते हैं, ये 7 सेब खा लेते आप, ठीक है, 3 4 7, तो 7 सेब खाने से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता? मान लो 28 का सेटिस्फेक्शन मिलता। तो एक लेवल तक आपका सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन जो नंबरिंग है वो बढ़ता चले गया, और एक हाईएस्ट लेवल तक गया, और उसके बाद गिर गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितने सेब खा लिए? हमने यहाँ पर 7 सेब खा लिए। यहाँ पर देखो, हम इसे वापस 7 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो देख रहे हो कि एक एक करके वो जो चीज बढ़ रही है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from consumption of all unit, derived from consumption of all unit। सारी यूनिट्स को खाने के बाद, अब सारी यूनिट मतलब पहली अपने आप में सारी है, दोनों अपने आप में एक और एक दोनों सारी है, एक 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 3 बराबर भी सारी है 26। तो सारी जब भी बोला जाएगा तो कितनी टोटल यूनिट्स हैं उसको देखकर बोला जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि सभी यूनिट्स को कंजप्शन करने के बाद जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी कहलाता है। 5 यूनिट के बाद आपको 30 मिल रहा है, जबकि 6 के बाद भी आपको 30 का नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन कंजप्शन बाय कंजप्शन ऑफ 6 यूनिट इज इक्वल टू 30 यूनिट, 30 यूटिलिटी या 30 यूटिल्स बोल सकते हो आपको इसको, यूटिल्स, इसे यूटिल्स बोला जा सकता है। तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 30 का मिल रहा है। मगर वहीं पर जब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा तरफ देखो, तो मैं बोलूंगा जी फर्स्ट यूनिट खाने पर आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? तो आप बोलोगे जी 10 का मिला। सेकंड यूनिट, सिर्फ सेकंड खाने से कितने का मिला? कितने का मिला सेकंड खाने से? जरा कमेंट्स करके बताना मेरे को, कितने का मिला? सिर्फ जो दूसरा खाया है, जो दूसरा खाया है ना, उससे बताओ कितना सेटिस्फेक्शन मिला? जो सेकंड यूनिट खाई है आपने, कंजप्शन करा है, सेकंड यूनिट, दोनों यूनिट खाने से 18 मिलेगा, दोनों यूनिट खाने से आपको 18 मिलेगा। सेकंड यूनिट खाने से कितना मिलेगा? सिर्फ सेकंड लेने से बताओ। तनिष लिख रहा है 18, साहिल भी 18, जसिका यादव भी 18, जबकि नैन्सी ने लिखा 8, प्रिया यादव 8, प्रिया यादव 8, ठीक है, तनिष 8, अब तनिष 8 में आ गया। तो इसका मतलब सेकंड खाने से कितना मिलेगा भाई? 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। आपको पता है सेकंड खाने से, देखो भाई फर्स्ट खाने से तो 10 मिला ही मिला है, सेकंड वाला जो सिर्फ सेकंड खाया हमने यहाँ पर, उससे कितना मिला? 8। इसीलिए थर्ड से कितना मिलेगा? तो थर्ड से मिलेगा कितना? सिर्फ
कितना मिलेगा ना 26 लिखते हैं, अच्छा इससे भी 8 ही मिल रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में जो इसे कम कर लेता हूँ, थोड़ा गलती से 24 लिखूंगा मेरे को, ये 24 लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना मिल रहा है जी 6, फोर्थ से कितना मिलेगा इस हिसाब से 4, ठीक है। फिर आप देखो तो फिफ्थ से कितना मिल रहा है, आपको मिलेगा 2, सिक्स से कितना मिल रहा है 0, सेवेंथ यूनिट से कितना मिल रहा है -2, आपको पता चल रहा है। तो फर्स्ट से कितना मिला 10, सेकंड से मिला 8, थर्ड से मिला 6, फोर्थ से मिला 4, फिफ्थ से मिला 2, सिक्स से मिला 0, सेवन से मिला -2, -2। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसको नाम दूं सेटिस्फेक्शन, तो आप बोलोगे कि जैसे जैसे हमने अपना कंजप्शन बढ़ाया, जैसे जैसे हमने पहला सेब खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो जैसे जैसे हम अपने कंजप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, जिसको यूटिलिटी बोल रहे हैं, वो घट रही है। और आपको पता है यही ह्यूमन बिहेवियर भी है। ह्यूमन बिहेवियर यही कहता है कंजप्शन को लेकर कि जैसे जैसे वो किसी चीज का भी कंजप्शन करता है, किसी भी गुड्स को वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कंजप्शन करता है, ठीक है। तो वापस क्या हो जाता है, जैसे जैसे वो कंजप्शन बढ़ाएगा वैसे वैसे उसको क्या मिलेगा, उसकी यूटिलिटी, 1 सेकेंड, उसकी यूटिलिटी घटती ही चली जाएगी, उसकी यूटिलिटी घटती ही चली जाती है। ये तो पता है आपको। 1 सेकेंड, एक पीछे का मैसेज आया है, उसको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगी, यूटिलिटी घटती ही चली जाएगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब आपको समझ भी आ गया होगा कि यूटिलिटी क्यों घट रही है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोफेसर मार्शल, क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में सीमांत उपयोगिता। अब उपयोगिता तो आपको पता है, यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, सीधी सी बात है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है इट इज द सम टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट। भाई आप सीधा बोलो इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, अब मैं वही बोल रहा हूँ सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम यूटिलिटी। भाई सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम, संतुष्टि का दूसरा नाम, बताओ भाई जल्दी बताओ। कौन कौन बताएगा सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम, बोलो भाई। यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम यूटिलिटी। आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया, वो आता ना, कौन सी मूवी हो, बड़ा डब्ल्यू वाला। तो बड़े डब्ल्यू वाले में क्या है, आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया बोलता हो। तो वैसे ही यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम यूटिलिटी। तो जहां यूटिलिटी वर्ड आया उसका मतलब सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। 5 यूनिट से खाने के बाद कितना मिला, तो 5 यूनिट के बाद कितनी यूटिलिटी मिली, 5 यूनिट से, तो मतलब 5 यूनिट से टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो 5 यूनिट से यहाँ पर 30 का मिला। तो बहुत नॉर्मल सी बात पता चल रही है। तो आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया, तो आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया हो या ना हो, मगर यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी होता है। तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट। अब वो ऑल यूनिट 20 हो, 5 हो, 2 हो, 1000 हो, हमें क्या मतलब, जितनी यूनिट होंगी उतनी यूनिट का कंजप्शन करने के बाद जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। और एवरी नेक्स्ट यूनिट से, किससे, ध्यान रखना भाई, किससे, ये बोल रहे हैं एवरी नेक्स्ट यूनिट, एवरी नेक्स्ट यूनिट, एवरी नेक्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन। तो एवरी नेक्स्ट यूनिट, पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा सेब, पांचवा सेब, तो एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को, एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को क्या कहते हैं,
प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? प्रत्येक अगली इकाई, यहाँ अगली लिख देंगे, अगली इकाई। इसकी जगह पर नेक्स्ट की जगह कई जगह एडिशनल वर्ड यूज मिलेगा आपको, एडिशनल। प्रत्येक अगली इकाई क्या कहेंगे भाई? मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हो सकता है उनका नेट का इशू हो, तो बीच में अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार वापस देख लेना इसको, ये आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें आप देख लोगे, क्योंकि जहां आपका छूटा होगा वो आप देख सकते हो इजिली। अभी आपको ये बात समझ आ गई भाई टोटल यूटिलिटी क्या है? कोई बताएगा डेफिनेशन? मुझे बताओ टोटल यूटिलिटी क्या है, जरा फटाफट कमेंट्स में लिखो। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फटाफट देखते हैं कौन पहले लिखता है। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आतंक का दूसरा नाम? जल्दी बताओ यार फटाफट, मुझे लग रहा है कि काफी धीरे धीरे हो गए आप लोग। फास्ट फास्ट जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। satisfaction which we get from every next unit called margin utility. Very good Priya Yadav ना, good। नानू अभी भी नहीं पढ़ रहा है मुझे लग रहा है। नानू मतलब नहीं पढ़ रहा है यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी, नानू मतलब नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? और टोटल यूटिलिटी सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट। बहुत बहुत आसान था, बहुत इजीली हमने पढ़ लिया इसको। तो इसको हम थोड़ा एक मतलब बॉक्स में डाल देते हैं, फटाफट समझते हैं, ठीक है? बस मैंने एक रोज की आदत की तरह पेन पता नहीं कहाँ रख दिया है। चलो ठीक है, समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जी समझते हैं इसको। हमने एक टेबल बनाई थी, और वो टेबल क्या है, यहां समझते हैं यूनिट्स, यहां लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी टीयू, यहां लिख देते हैं हम एमयू, ठीक है? यहां हमने देखो, जब हम 0 यूनिट लेंगे, जब हम कुछ कंजप्शन करेंगे ही नहीं, तो क्या हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जी नहीं। तो एवरी नेक्स्ट यूनिट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे डैश से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, जब हम 0 कंजप्शन करेंगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन भी 0 ही होगा। बहुत बढ़िया अनमोल, बहुत बढ़िया। लकी भारद्वाज, सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स टोटल यूटिलिटी। बहुत बढ़िया डेफिनेशन यार, बड़े अच्छे से याद कर लेना। तो अनमोल ने भी लिखा है टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलो कुछ तो नानू ने कुछ तो लिखा, कॉपी करके ही सही। तो देखो, जब 0 सेटिस्फेक्शन मतलब 0, हम 0 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 0 यूनिट पर 0 सेटिस्फेक्शन, तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू 0। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं, डैश है। वहीं पर जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट का इस्तेमाल करा तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10। दूसरा करा तो हमने कितनी लिखी? 18। 3 कर लिया तो कितना लिखा? 24। 4 लिख दिया तो कितना लिखा? 28। 5 करा तो 30। 6 करा तो भी 30। 7 करा तो 28। यही तो करा हमने, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी। 1 सेकेंड, ये फिर नीचे आ गया। अब अगर आप देखो तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालता हूं यहां पर, मगर एक मार्जिनल यूटिलिटी का ना एक फॉर्मेट देते हैं, फॉर्मूला देते हैं। देखो भाई क्या लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एमयू एन टी एच, दैट्स कॉल्ड nth टर्म। nth टर्म निकालते हैं ना वो, तो ये बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो टोटल यूटिलिटी से निकलती है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी की n टर्म माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट यूनिट निकालिए आपने को एमयू फर्स्ट, तो कैसे निकलेगा? टी यू फर्स्ट, क्योंकि यहां पर n की टर्म हमने 1 ली है, माइनस टी यू 1 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो यहां हो जाएगा mu फर्स्ट इक्वल टू टी यू फर्स्ट
माइनस टी यू 0, क्या हो जाएगा, टी यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। देखो भाई, तो टी यू फर्स्ट की वैल्यू कितनी लिखी है, टी यू फर्स्ट की वैल्यू लिखी है 10 और टी यू 0 की वैल्यू कितनी लिखी है 0, तो एम यू फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ऐसे ही आपको अगर एम यू 5 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, टी यू 5 माइनस टी यू 5 माइनस 1, तो क्या निकलेगा, एम यू 5 इज इक्वल टू टी यू 5 माइनस टी यू 4, और क्या निकलेगा भाई यहां पर, तो हम लिखेंगे टी यू 5 की वैल्यू कितनी है, टी यू 5 की वैल्यू है अपने पास 30, ठीक है, तो कितनी वैल्यू 30, और टी यू 4 की वैल्यू कितनी है 28, तो कितना निकल जाएगा 2, तो एम यू 5 की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। अब आप मेरे लिए क्या निकाल के दो, मुझे एम यू 7 की वैल्यू निकाल के दो ना, कितनी निकलेगी एम यू 7 की वैल्यू, कमेंट्स में लिखो फटाफट। साहिल ने भी लिखा है भाई आंसर, तो ठीक है, तो जरा देखते हैं कितना आएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 8, ये आ गया 4 नहीं 6, ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया 2 0, और ये वाला एम यू 7 की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिया यादव ने लिखा कितना आएगी -2। अरे इतनी जल्दी तो आप भी लिख सकते हो फटाफट, है जल्दी जल्दी लिख सकते हो यार, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आपको पता चल गया किसका फॉर्मेट, आपको तनिष ने भी लिखा -2, अक्षरा ने भी लिख दिया -2, ठीक है, अक्षरा अब आई है मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद। अक्षरा पूरा देखना है, ये टेस्ट होगा जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा इसका। अनमोल अनमोल ने 2 लिखा है भाई, -2 नहीं लिखा। चलो, तो ये आपको पता चल गया किसका फॉर्मूला, ये आपको पता चल गया एमयू का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम ना क्या करें, थोड़ा नीचे वापस चलते हैं, ठीक है, और यहां लिख देते हैं किसका, वही यूनिट्स देख लेते हैं, और यहां देखेंगे क्या टीयू और यहाँ एमयू। अब अपने को एमयू तो पता है, मान लो 0 पर डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा नई ले लेता हूँ टेबल, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 6 4 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ हो गया आपका 3 के बाद मान लो 0 -2, ठीक है, और ये हो गया -4। कोई मुझे जल्दी से टीयू बताएगा कितना कितना होगा, टीयू बताएगा, टीयू का फॉर्मूला क्या है, मैं आपके लिए टीयू का फॉर्मूला लेता हूँ। टीयू इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एमयू, टीयू इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एमयू। जरा समझ लेते हैं, टीयू इक्वल टू समीशन ऑफ एमयू। अब अगर आपसे बोला जाएगा टीयू 3 की वैल्यू निकालो, तो मुझे निकालना पड़ेगा mu1 प्लस mu2 प्लस mu3। तो आप देखोगे mu की पहली वैल्यू कितनी है 12, दूसरी वैल्यू कितनी है 8, तीसरी वैल्यू कितनी है 6, तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 26। टीयू थर्ड की वैल्यू कितनी है 26। मुझे पूरी वैल्यू बताओ कोई फटाफट, कोई बता सकता है पूरी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू बता सकता है, 0 से लेकर नीचे तक 8 तक की वैल्यू, कौन बताएगा, जल्दी से लिखो। एसजी कुका, साइंस से हूँ फिर भी पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है आपका, अगर सब्जेक्ट है तो बढ़िया, नहीं तो यार इकोनॉमिक्स बड़ी आसान सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आसान तो बहुत है, मतलब मेरे हिसाब से सबसे आसान सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। अब ये ऐसा कह लो कि मुझे इकोनॉमिक्स आसान लगता है, या एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है इंटरेस्टिंग, ये अपने आप में क्या है ना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तो नहीं कहूंगा मैं, अभी तो इकोनॉमिक्स है, बट 12th में आते आते ना इकोनॉमिक्स जो होती है, मतलब थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मैथ, थोड़ा साइंस, थोड़ा एसएसटी, बायोलॉजी भी आ जाती है, जब हेल्थ जैसा इशू पढ़ते हैं तो फिजिक्स भी आ जाती है, जब हम पावर जनरेशन पढ़ते हैं तो मतलब सब कुछ आ जाता है। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है कि आप सब कुछ पढ़ोगे इसमें। और जनरली थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमी के बेसिस पे देखें तो ये अच्छा सब्जेक्ट तो और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेली इसकी न्यूज जरूर देखोगे, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज डेली होंगी आपकी, और कुछ ना कुछ, जैसे आज ही नोटबंदी के ऊपर फिर से था। चलो जी, पहले वाला वैल्यू किसी ने लिखी नहीं है, सबने 12 से शुरू करी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 12 से शुरू ना होकर किससे शुरू होगा, 0 से शुरू होगा।
एक गलती जरा आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सबने 12 से शुरू करी है। मैंने आपको 0 से लिखवाया था, देखो तो सबने शुरू कहां से करा, 12 से। और 12 कहां शुरू होगा, फर्स्ट यूनिट पे आपको सेटिस्फेक्शन 12 मिलेगा भाई, फर्स्ट यूनिट पे ही तो आपको 12 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो फर्स्ट यूनिट पे 12 मिलेगा, सेकंड पे आपको 20 मिलेगा, थर्ड पे 26 मिलेगा, बट 0 पर आपको क्या मिलेगा, 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो आपको कितना मिलेगा, 0, फिर 12, फिर 20, फिर आपको कितना मिलेगा, 26, फिर आपको मिलेगा 30, फिर मिलेगा 33, फिर 33, फिर 31 और देन 27। तो ये होता है आपका यहाँ पर कि किस तरीके से TU कैलकुलेट किया जा सकता है प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। थैंक यू SG कुका जी, थैंक यू। अब हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, आपको पता चल गया टोटल यूटिलिटी क्या है, आपको पता चल गया मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब नेक्स्ट क्लास मतलब कल है आपकी 4 तारीख, 4 जनवरी 2023 रात को 9 बजे, आपको रात को 9 बजे मिलेंगे हम किस चीज पे, वापस यहीं पर प्लेटफॉर्म पे, और आपको पढ़ाएंगे इससे आगे का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है आपका यहाँ पर वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर सीधा आपके कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे इक्विलिब्रियम के। तो अब तब तक के लिए आपको गुड बाय, जिन्होंने खाना नहीं खाया खाना खाओ, और अब हम करने वाले हैं 12th की क्लास शुरू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो वापस देख लेना यार। तब तक के लिए बाय बाय, उतार लेना।